नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की ई क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है भक्ति आंदोलन। उस आंदोलन के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ। इसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे कि भक्ति आंदोलन क्या था, इसका स्वरूप, इसके प्रमुख भक्त या नेतृत्वकर्ता और इसके कारण। आइए पहले हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या होता है। देखिए, धर्म किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है और भारतीय संस्कृति में मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए पुरुषार्थ की संकल्पना की गई है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों में जो सर्वाधिक महत्व दिया गया है वो मोक्ष को दिया गया है। मोक्ष का तात्पर्य होता है मनुष्य द्वारा बार बार जन्म लेने के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना। अब इस मोक्ष को प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए भारत के जो साहित्य है या धार्मिक ग्रंथ है उसमें मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग की संकल्पना उपनिषदों में मिलती है और आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सिद्धांत भी ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्ति करने के उपायों को बताता है। दूसरा आता है कर्म मार्ग कि मनुष्य द्वारा अपने लिए निर्धारित कर्मों का सम्यक रूप से पालन करना, उससे भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा आता है भक्ति मार्ग, क्योंकि मध्यकाल में मोक्ष प्राप्त करने हेतु भक्ति पर अधिक जोर दिया गया, इसलिए इस समय जो आंदोलन चला उसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। छात्र याद रखेंगे कि ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं था कि जो एकदम से स्टार्ट हो गया। भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसके बारे में इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही भक्ति की परंपरा रही है। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित जो मोहर मिली स्थित क्या थी, जो मोहर मिली है पशुपति शिव की, वहां से ही भक्ति की परंपरा रही है। कुछों के अनुसार उपनिषद काल से भी भक्ति की परंपरा रही है। भारत में भक्ति का जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वो हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। इसके पश्चात वैष्णव संप्रदाय ने भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर धीरे धीरे ये चलता रहा। तो भक्ति आंदोलन का अर्थ मैंने बताया कि वह आंदोलन जिसमें प्रभु की यानी आशीर्वाद मानो उससे संपर्क स्थापित करने के लिए मनुष्य द्वारा अपना सर्वस्व उसके प्रति अर्पण कर देना, वो कहलाता है भक्ति। और भक्ति पर जोर देने के कारण यह आंदोलन भक्ति आंदोलन कहलाता है। जहां तक इस आंदोलन में संतों का या इसमें जो नेतृत्व करता है, इसका स्वरूप है, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है सगुण और एक है निर्गुण। सगुण का मतलब है कि परमपिता परमात्मा में मानवीय बुद्धि के आधार पर मनुष्य द्वारा जिन गुणों का आरोपण किया जाता है उनको मूर्ति के माध्यम से पूजना, यानी कि यदि हम शंकराचार्य की भाषा में कहें तो ईश्वर की आराधना करना, वो कहलाता है सगुण। फिर रिपीट कर रहा हूं, सगुण का सिंपल मतलब है
कुछ मानवीय बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर परमपिता में गुणों का आरोपण कर उसकी पूजा करना। सगुण परंपरा के जो संत थे उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक राम मार्गी और दूसरा है कृष्ण मार्गी। राम मार्गी का अर्थ है कि जो आपने आराध्य के रूप में भगवान राम को मानते थे, जिनमें प्रमुख थे रामानंद, उसके बाद तुलसीदास, इस प्रकार से। दूसरे थे कृष्ण मार्गी, जो भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ मानते थे या सर्वोच्च आराध्य देव मानते थे, जिनमें प्रमुख थे मीरा और वल्लभाचार्य, सूरदास भी मान सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसमें एक प्रकार से ग्रुप था वो था निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है कि उस परमपिता की आराधना करना जिसमें मानव बुद्धि के जिसकी यानी जो वर्णन है वो मानव बुद्धि के क्षमता के बाहर हो, उससे एकाकार स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और मूर्ति के रूप में उसकी आराधना नहीं की जा सकती। निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत थे कबीर और नानक। इस प्रकार यहाँ पर हमने ये देखा कि भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या है, इसमें सगुण और निर्गुण, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी विचारधारा क्या थी तथा इसके प्रमुख भक्त कौन कौन से थे। आइए अब हमें देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। प्रिय विद्यार्थियों, इतिहासकारों में इस बात के लिए मतभेद पाए जाते हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। कुछ विदेशी इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन विदेशी धर्म का प्रभाव था। सबसे पहले वेबर ने यह बताया था कि भारत में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ वो ईसाई धर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था, लेकिन वर्तमान में इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि ईसाई धर्म के आगमन से पूर्व ही भारत में भक्ति की परंपरा प्रचलित थी। दूसरा आता है वैष्णव संप्रदाय की भूमिका। ये ध्यान देंगे कि वैष्णव संप्रदाय ने भारत में भक्ति को प्रचलित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैष्णव संतों ने ही भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रारंभ में इसमें नारायण की पूजा की जाती थी, भक्ति की जाती थी और धीरे धीरे उसका स्थान फिर कृष्ण ने ले लिया और इन संतों के कारण ही, वैष्णव संतों के कारण ही भारत में भक्ति की परंपरा हुई और अवतारवाद की अवधारणा को समर्थन मिला। अवतारवाद का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ जाता है तो उसका विनाश करने के लिए भगवान द्वारा समय समय पर अवतार लिया जाता है, यानी जो 10 अवतार की धारणा है वो भी इससे ही संबंधित है। फिर दक्षिण भारत में जहां से ऐतिहासिक रूप से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है, उसमें आलवार और नैनार संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आलवार वैष्णव संत थे और जबकि नैनार थे वो भगवान शिव को मानते थे। इन संतों के कारण दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ तथा पहले जो भक्ति सीमित रूप से थी अब वो जनसाधारण में व्यापक रूप से फैली। इन आलवार और नैनार संतों के प्रभाव से ही भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर प्रसारित हुआ। फिर आता है मुस्लिम शासन की भूमिका। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात इस्लाम धर्म का धीरे धीरे प्रसार होना शुरू हो गया था। यद्यपि भारत में मुस्लिम व्यापारी सर्वप्रथम मालाबार तट पर आए थे, किंतु दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के पश्चात उनको राजनीतिक संरक्षण, धार्मिक जोश और आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।
इस समय गैर मुस्लिमों के साथ दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया गया और उन्होंने इस्लाम धर्म को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के पश्चात मुगल काल में भी, विशेषतः अकबर के उस समय, औरंगजेब के समय, शाहजहां के समय भी इस्लाम को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई। इससे कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भारतीयों में निराशा की भावना फैली, क्योंकि जहां उन्हें राजनीतिक सत्ता से वंचित होना पड़ा, वहीं धार्मिक रूप से उनके मंदिरों को नष्ट किया गया तथा उनका धर्म परिवर्तित करने को बाध्य किया गया। इस कारण से भारतीय में जब घोर निराशा उत्पन्न हो गई तो उन्होंने भगवान की शरण ली और उनमें भक्ति के प्रति रुझान बढ़ा। यद्यपि कुछ इतिहासकार इसकी आलोचना भी करते हैं। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के उदय में सूफी संतों का भी योगदान रहा। ये संत इस्लाम के अंतर्गत ही रहस्यवादी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे। ये माना जाता है कि सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता और अपने समन्वयवादी भावना के कारण भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। यूसुफ हुसैन आदि कई इतिहासकार मानते हैं कि भक्ति आंदोलन में जो एकेश्वरवाद की भावना है वो इस्लाम की देन है। यद्यपि इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि भारत के जो प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं हम, उसमें एकेश्वर की वाद की भावना पहले से ही विद्यमान है। लेकिन निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि सूफी संतों ने भारत के भक्ति आंदोलन के संतों को प्रभावित किया था। विशेष रूप से कबीर और गुरु नानक उनसे प्रभावित थे। इसके अलावा भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने में तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक धार्मिक परिस्थितियों का भी योगदान रहा, क्योंकि इस समय समाज में धार्मिक आडंबर और रूढ़िवादिता फैली हुई थी। धार्मिक बुराइयों का जड़ जो थी वो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित थी। इसलिए इस काल में कई ऐसे महान नेता हुए, धार्मिक नेता, जो इन परिस्थितियों में सुधार करना चाहते थे, जिसमें मुख्य रूप से आप कबीर और नानक का नाम ले सकते हैं, रामानंद का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने समाज सुधार के लिए बीड़ा उठाया और इसी क्रम में उन्होंने इसकी आलोचना भी की। इस प्रकार इन सभी सामूहिक प्रयासों से भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।